हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, बढ़िया करके पढ़ाई कर रहे होगे। तो देखिए, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि तार को खींचने पर उसके प्रतिरोध में परिवर्तन संबंधित बोर्ड एग्जाम में छपने वाले न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, यानी कि अगर बात की जाए चैप्टर 3 की फिजिक्स में, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर है और उसमें इस चैप्टर में जो प्रतिरोध निकालने वाले सवाल हैं कि तार है, तार को खींच कर इतना गुना कर दिया, इतने गुना लंबाई बढ़ा दी, इतने परसेंटेज में बढ़ा दी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तार संबंधित कि तार को खींचने पर जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, तो सारे सवाल आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो भैया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो बात की जाए अगर बेसिक से तरीकों की, कि भाई जो ऐसे सवाल होते हैं उन्हें करने का तरीका क्या होता है, तो बहुत आसान सा तरीका है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल मौखिक ऐसे उड़ाओगे चुटकियों में सवाल देखते ही। अगर विकल्प में आ जाए तो गया देखते ही। ठीक है, नहीं जरूरत है बिल्कुल भी 2-2 पेज भरने की, 5 मिनट खराब करने की, देखते ही आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। तो देखिए, एक क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक छोटा सवाल आपके सामने है कि एक तार का प्रतिरोध कैपिटल R ओम है, यदि इसे खींचकर इसकी लंबाई n गुना बढ़ा दें तो नया प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, कितना होगा भैया, n² होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, वही चीज तो समझनी है। ठीक है, कि n गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा। भाई होगा कैसे। ठीक है, तो इसी बात को समझने के लिए ध्यान से बस वीडियो में एंड तक बने रहना है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसी ऐसी ट्रिक आपके सामने बता दी जाएंगी कि बिल्कुल सवाल कितना भी बड़ा हो देखते ही खत्म है, आंखों आंखों में, इशारों इशारों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर बात करें कि तार का प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R ओम है, तो मान लिया कि भैया R1 कितना है, R ओम है। यदि इसे खींचकर इसकी लंबाई n गुना कर दें, इसका तो पहले कितनी रही होगी, पहले मान लिया L लंबाई थी, बाद में कितनी कर दी गई, बाद में n गुना बढ़ा दी गई। ठीक है, तो नया प्रतिरोध कितना होगा, R2 बराबर कितना हो गया होगा, ये पूछा जा रहा है सवाल में। ठीक है, सवाल को बेसिक समझो पहले। सवाल को जो भी करने का तरीका है वो यही है कि जो भी सवाल दे रखा है उसे आराम से पहले बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। सवाल में कहा गया एक तार है, ये रहा तार, इस तार को n गुना खींच दिया, यानी इसे पकड़ा और पकड़ के खींच दिया। अब पता चला ये n गुना, n का मतलब है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरह से इसकी लंबाई बढ़ गई। ठीक, तो तार का प्रतिरोध कितना हो गया होगा ये पूछा जा रहा है। अब एक बात ध्यान से समझो आप कि भाई तार है, पकड़ के तुमने खींच दिया तो ये सुत गया होगा। ठीक है, तार को पकड़ा, पकड़ के खींच दिया, तो भाई इतना ही चीज को तुमने खींच के इतना कर दिया, तो ये क्या हो गया, सुत गया होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल कम हो गया होगा और लंबाई बढ़ गई होगी। और ध्यान दो, R बराबर क्या होता है भैया, ρL/A होता है, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा और क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। और यहाँ तुमने दोनों केस अप्लाई कर दिए। तुमने जैसे तार को पकड़ के खींचा तो लंबाई भी बढ़ा दी और क्षेत्रफल भी कम कर दिया उसका। तो प्रतिरोध दो कारणों से बढ़ गया, एक बार तो लंबाई बढ़ने से, एक बार क्षेत्रफल कम होने से, और दोनों के कारण से जो प्रतिरोध में वृद्धि हुई तो वो स्क्वायर में चली गई। ठीक है, कैसे चली गई, बिल्कुल प्रूफ के साथ। अब देखिए, इतने बात समझ में आई। ठीक है, अब हमें करना कैसे है इस बात को, कि हम कैसे ज्ञात करें, निकाल के कैसे दिखाएं इस चीज को भाई। तो देखिए क्या करना है कि चूंकि आयतन समान रहता है, अब भी ये क्या बात है कि आयतन समान रहता है, आयतन समान रहता है। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि भाई जो हमारा तार था पहले ये था, हमने खींच के से इतना बड़ा कर दिया, तो पदार्थ तो अब भी यही है, जितनी जगह ये अभ्यर्य था उतनी अभ्यर्य है, आयतन तो समान है। ठीक है, और आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई, क्षेत्रफल लंबाई, 1/2 बराबर होगी, यानी कि पहले जितना आयतन था बाद में भी आयतन उतना ही रहा होगा। ठीक है, इतना दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो बढ़िया है बिल्कुल। अब देखिए A1 के स्थान पर मान लिया कि भैया क्षेत्रफल पहले कितना था, पहले तार का क्षेत्रफल A था, बाद में कितना हो गया हमें नहीं पता, बाद का भी कितना हो गया। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, A1 के स्थान पर A लिख लिया, L1 के स्थान पर L लिख लिया। ऐसी A2 हमें निकालना है, और L2 कितना हो गया, L2 कितना हो गया, n गुना अधिक हो गई है लंबाई, तो इतना हो गया, L से L कैंसिल हो गया, और यहाँ से भैया तुम्हारा क्षेत्रफल निकल कर कितना आने वाला है, क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा ये आपका A2 इक्वल टू, A2 का मान आ जाएगा A/n, समीकरण नंबर 1। ठीक है, A/n, यानी कि A2 का मान कितना आ गया भैया, A/n आ गया। अब एक बात आपको यहाँ फिर मौखिक समझ लेनी है, जितने गुना लंबाई बढ़ेगी उतने गुना क्षेत्रफल कम हो जाएगा, स्पष्ट है।
ठीक है, जितने गुना लंबाई तार की बढ़ाई जाएगी, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, एंड तक बने रहना, एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। यहाँ से तार को खींचेगा और प्रतिरोध कितना हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, कोई सा भी सवाल आ जाए बचेगा नहीं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएंगे आपके, और बिल्कुल मजे मजे में मौखिक, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को। अब भी तार है, तार को पकड़ के उसने कहा कि 2 गुना खींच दिया तो 2 गुना क्षेत्रफल कम हो गया, उसने कहा 3 गुना खींच दिया तो 3 गुना क्षेत्रफल कम हो गया। यानी कि जितने गुना तार को खींच दिया जाएगा उतने गुना क्षेत्रफल कम हो जाएगा। स्पष्ट है बात? ठीक है, यहां तक बिल्कुल आराम से आना ही आना है हर सवाल में आपको। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद कि भाई चूंकि R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, सही है, जो प्रतिरोध की परिभाषा है उस परिभाषा का इस्तेमाल किया। अगर बात कर जाए R1 की तो कितना हो जाएगा, रो L1 अपॉन A1 हो जाएगा। तो रो L1 के स्थान पर कितना है भैया, L है, A1 के स्थान पर कितना है, A है, समीकरण नंबर बना लो 2, क्योंकि एक तो यहाँ बना ली। ठीक, ऐसे अगर R2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, रो L2 अपॉन A2 हो जाएगा। फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बाकी रो का रो ही रहा। L2 के स्थान पर क्या आएगा, L2 के स्थान पर आ जाएगा N इंटू एल अपॉन A2 के स्थान पर क्या आएगा भैया, A2 के स्थान पर आ जाएगा A अपॉन N, यानी कि A अपॉन N। इसे सही से लिख लो, कितना हो जाएगा, रो L अपॉन A, रो L अपॉन A एक साथ लिख लिया, और ये N अपनी जगह ऐसे कैसे है, और ये A अपॉन N है, अपॉन के अपॉन में है तो ऊपर गुणा में पहुंचेगा। ठीक है, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला मान कहाँ है, ये वाला मान ये रहा भैया समीकरण नंबर 2 में। किसका मान है, R1 का, गुणा क्या हो गया, N स्क्वायर। कुछ पता चला, खत्म। ठीक है, खत्म। अरे यही तो निकालना था कि भाई जो R2 है, R2 है वो कितना हो गया, R1, R1 का मतलब है जो R दे रखा है उसका कितना हो गया, N स्क्वायर गुना हो गया। ठीक है, कि प्रतिरोध कितना हो जाता है, जितने गुना तार को खींचोगे उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, उतने गुना प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्लियर है बात? देखो करना कैसे था कि आराम से कुछ नहीं करना कि पहले प्रतिरोध R मान लो, लंबाई L मान लो, क्षेत्रफल A मान लो, बाद में उसने जो कहा कि भैया इतने गुना तार खींच दिया जाता है तो जितने गुना लंबाई कर दी उतने गुना बढ़ा दो। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। अब यही बात ध्यान रखनी कि आयतन समान रहता है, वहां से आप क्षेत्रफल निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि जितने गुना लंबाई वो करवाएगा, ठीक है, कि 3 गुना खींच दिया, 4 गुना खींच दिया तो उतने गुना क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ये रहा प्रूफ। ठीक है, जितने गुना लंबाई बढ़ेगी उतने गुना क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और जितने गुने को उसने कह दिया उसके स्क्वायर में हमारा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि R कितना आ जाएगा, नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा, N स्क्वायर गुना हो जाएगा प्रतिरोध का। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से अच्छे से इसे नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, बिल्कुल बढ़िया करके छाप लो अपनी नोटबुक में। और ये एक स्टार्टिंग थी सवाल की। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका बताया था कि हमने एक चीज लाइन बोली थी कि कोई तार है उसे खींच के जितने गुना बढ़ाया जाएगा उसका स्क्वायर में प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब तुम भाई कहते भैया कैसे हो जाएगा, ये ट्रिक कैसे काम करती है तुम्हारी, तो ये ऐसे करती है, इस बात को सिद्ध करके दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ से सवाल कैसे उड़ने वाले हैं, देखते ही खत्म हो जाएंगे सवाल, इशारों में ही खत्म। ठीक है, इशारों में खत्म होने वाले हैं सवाल, बहुत आसान सवाल हैं और 4 नंबर में आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये देखो मजे की बात, 4 नंबर में देता है बोर्ड एग्जाम में। विकल्पों में दे तो 1 नंबर में आएगा, और नहीं तो 4 नंबर में छपा हुआ मिलेगा या 2 नंबर मिलेगा, और कितने भी नंबर में मिल जाए खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, देखते ही खत्म। देखिए कि एक तार का प्रतिरोध इतना है, हो गया इस तरह का सवाल। बिल्कुल पक्का पता चल गया ना कि इन स्क्वायर में जितने गुना कहेगा उसके स्क्वायर में तुम्हें आंसर देना है। जैसे मैं कहूं कि एक तार है और हमने उसे पकड़ के इतना खींचा कि उसकी लंबाई 2 गुनी हो गई, तो प्रतिरोध कितने गुना बढ़िया होगा, तो ध्यान करो 2 गुना लंबाई बढ़ी है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया होगा, 2 गुना कम हो गया होगा, मतलब आधा हो गया होगा। और 2 का तुम बस देखो कि कितने गुना वो बढ़ा रहा है। क्षेत्रफल छोड़ो, लंबाई देखो, लंबाई कितने गुना बढ़ा दी गई, 2 गुना। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 इंटू 2 4 होता है, तो प्रतिरोध 4 गुना बढ़ गया होगा। तार को 3 गुना खींच दिया तो 3 गुना 3 3 का 9 गुना प्रतिरोध बढ़ गया होगा। क्लियर है बात? ठीक है,
अगर वो कहे कि क्षेत्रफल कितना हो गया होगा, तो जितने गुना लंबाई बढ़ाई जा रही है उतने गुना क्षेत्रफल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयतन समान रहता है। ठीक है, सवाल चेंज करता हूं, देखिए मैं बिल्कुल आंखों के सामने आपके बिल्कुल बढ़िया करके क्वेश्चन नंबर 2 बनने वाला है कि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक है, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि इसे खींचकर इसकी लंबाई 2 गुना कर दें तो नया प्रतिरोध कितना होगा? सवाल बन के तैयार। ठीक है, कि भैया एक तार का प्रतिरोध कितना दे दिया? 10 ओम दे दिया। ठीक है, तो कितना दे दिया? R1 का मान 10 ओम दे दिया। इसे खींचकर इसकी लंबाई 2 गुना कर दें, यानी कि L1, पहले तो कुछ रही होगी लंबाई, तो पहले कितनी रही? L रही। आंसर मौखिक बताओ, चलो करने से पहले मौखिक बताओ एक बार, कितना आ गया? 2 गुना। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 गुना बढ़ गया होगा, और 4 गुना बढ़ गया होगा। पहले कितना है? पहले 10 है, तो 10 चौक 40 आंसर है इसका। हो गया नहीं मौखिक? ठीक है, 2 गुना कर दें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ठीक है, तो 4 से गुणा कर दो, 10 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 40 आंसर आ जाएगा। अब देखिए करना कैसे है, आपको अलग लिखना है, इसमें करेक्शन नहीं कर देना मेरी तरह। ठीक है, अब देखिए बाद में कितना हो गई होगी लंबाई? उसने कहा कि 2 गुना बढ़ा दी जाती है तो 2L हो गया होगा। ठीक, चूंकि आयतन समान रहता है तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2, इस तरह से आपको सोल्व करना है बिल्कुल बढ़िया करके। ठीक है, और यहाँ पर n के स्थान पर क्या आ जाएगा भैया? 2 गुने की बात हो रही है तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो गया होगा? 2 गुना कम हो गया होगा। क्लियर है बात? ऐसे ही जब यहाँ पर R बराबर ये होता है, R1 की तो बात करेंगे तो वही रह जाएगा, और R2 की बात करेंगे तो n के स्थान पर क्या आ जाएगा? 2, और n के स्थान पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया? 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, आगे नहीं आ गई बात, वही बनकर आ गई। ठीक है, और R का मान कितना दे रखा है? R का मान इस बार हमें कितना दे रखा है भैया? R1 का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, और n का मान कितना आ गया? n स्क्वायर का मान कितना आ गया? 4 आ गया, तो R2 बराबर कितना आ गया? 40 ओम आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से सवाल हो गया। बताओ कुछ भारी था इसमें? करने के तरीका अगर 2 नंबर में आ जाए कि ज्ञात कीजिए, निकाल कर दिखाइए, तो आपको फिर करके दिखाना होगा। और यदि ऐसे ही आ जाए, बिल्कुल क्वेश्चन देखने में ही खत्म हो जाए, यानी कि विकल्पों में आ जाए, तो देखते ही उड़ा दोगे, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, देखते ही खत्म है। ठीक है, तो अच्छे से इसे नोट कर लेना है। 2 क्वेश्चन आपके सामने तैयार हो गए हैं। अगर मैं अब सवाल में कहूं कि एक तार है, उसे खींच के 3 गुना बढ़ा दे, तो आंसर कितना हो गया? 3 तिया 9। ठीक है, स्क्वायर करना है। 3 गुणा 3 यानी कितना हो जाएगा? 9। 9 गुना प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना भी दे रखा होगा उसका 9 गुना बढ़ा देना है। समझ में आ गई बात? अगर सवाल को घुमा दिया जाए, ठीक है, अब ध्यान से समझो, सवाल में कह दिया जाए कि एक तार है, उसे सिकोड़ दिया जाए। ठीक, और सिकोड़ दिया जाए का मतलब है कि उसकी जो लंबाई है वो कम कर दी जाए। तो अब ध्यान करो, तार मोटा हो गया होगा, तो जितने गुना तार को सिकोड़ा जाएगा उतने गुना क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिरोध उतने गुना कम हो जाएगा। ध्यान से समझो बात को, तार को खींच रहे हैं तो खींचने पर क्या होता है? खींचने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और सिकोड़ने पर प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि लंबाई कम हो गई होगी और तार की मोटाई अधिक हो गई होगी। तो अब क्या होगा? स्क्वायर में प्रतिरोध कम हो जाएगा। जैसे सवाल में कहा गया कि एक तार है, उसे सिकोड़कर 5 गुना कम कर दिया जाता है। 5 गुना सिकोड़ के कम कर दिया, तो जब उसे सिकोड़ दिया गया होगा तो वो मोटा हो गया होगा तार। ठीक है, तो अब 5 गुना उसे सिकोड़ा गया है, तो 5 पंजे 25, 25 गुना प्रतिरोध कम हो गया होगा। करने का तरीका सब यही रहने वाला है। ठीक है, तो चाहे तार को सिकुड़वा दे, या तार की लंबाई बढ़वा दे, या क्षेत्रफल कम करवा दे, ठीक है, सारे के सारे करने का तरीका यही है, और यहीं से सवाल बिल्कुल मौखिक खत्म हो जाएंगे स्क्वायर करके। ठीक है, अब आता है मजा। अब आते हैं सवाल मजे वाले। ठीक है, मजे का मतलब है कि सवाल ये तो भैया आ जाए तो बहुत आसान है, और इससे आगे अब जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा दिमाग चलाएगा, और वो थोड़ा सा इस्तेमाल दिमाग का ये करेगा कि सवाल में तार को खिंचवाएगा तो, प्रतिरोध पूछवाएगा तो, लेकिन प्रतिशत में पूछेगा वो कि तार को इतने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाती है लंबाई में, तो प्रतिशत में, तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बताइए, इस तरह से पूछ लेगा। आप कैसे करोगे? ठीक है, तो उसका भी तोड़ है हमारे पास। ठीक है, इतना नोट कर लेना है बढ़िया करके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, और मोस्ट सवाल हैं सारे के सारे, बिल्कुल अच्छे से एक एक सवाल बढ़िया करके दिमाग में छाप लेना है। एग्जाम में आ जाए अगर कि तार को खींचा और प्रतिरोध कितना हो गया, तो सवाल बचना नहीं चाहिए। ठीक है, दिमाग में बिल्कुल फिट रहनी चाहिए बात। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं।
ठीक है, यानी कि उस n स्क्वायर जो अभी तरीका बताया था उससे 10-20 हजार कितने भी सवाल बना लो आराम से बन जाएंगे, इतने गुना उतने गुना, कभी सिकुड़वा देगा, कभी लंबाई बढ़वा देगा, कुछ भी करवाता रहे। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट टाइप की, तो देखिए कि एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध कैपिटल R ओम है, यदि इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, ये है सवाल तो मजेदार। ठीक है, कि यदि इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10 गुना नहीं कह रहा, 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है सवाल जो मजेदार है और कुछ दमदार है। ठीक है, कि एक बेलनाकार तार है भैया, तार तो बेलनाकार ही होता है, कि एक बेलनाकार तार है और उसका प्रतिरोध कैपिटल R ओम है, यदि इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिरोध में भी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करवा रहा है, ये सवाल है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो, छाप लो बिल्कुल बढ़िया करके अपनी नोटबुक में, और छपने वाले सवाल हैं ये, बिल्कुल बढ़िया, मोस्ट कहते हैं जिन्हें, सुपर डुपर मोस्ट, बढ़िया करके लिखो जरा। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है, कितना भी खतरनाक सवाल हो चुटकियों में उड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे कि एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध कैपिटल R ओम है, कोई बात नहीं भैया, कितना दे रखा है, R दे रखा है, यदि इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, यानी कि एक तार है और इसमें मात्र 10% की वृद्धि करनी है, ऐसे समझ लो, ये जो कैप दिखाई दे रहा है ये इसका 10% का भाग है, यानी कि इतना तार को अब कर देना है, 10% उसकी लंबाई को बढ़ा देना है, तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले लंबाई कितनी रही, मान लिया पहले रही भैया L लंबाई। ठीक है, बताऊंगा इसकी ट्रिक भी क्या है, ये भी ऐसे उड़ेगा, स्क्वायर में ही उड़ेगा, ये भी देखते रहो बस कैसे है। ठीक है, कि भैया पहले लंबाई कितनी थी, L थी, बाद में कितनी हो गई, अधिकांश बच्चे गलतियां यही कर देते हैं बस। ठीक है, बाद में कितनी हो गई, 10% की वृद्धि करी गई, तो बच्चे क्या करते हैं कि भैया 10% गुणा L, ये कर दिया और यही सवाल गलत हो गया, ये नहीं करना। ठीक है, तो करना क्या है, उसने कहा कि इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, कि भैया L तो था, L का 10% हुआ है। ठीक है, वृद्धि हुई है, वृद्धि का मतलब L लंबाई जितनी थी उतनी तो है, उसमें 10% की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो भैया L2 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा L प्लस L का 10% का मतलब है 10/100, 0 से 0 खत्म, तो L2 बराबर कितना आ गया, 10 ही करना, 10 और 1 11, 11/10 L। ठीक है, लंबाई आ गई इतनी। ठीक है, अब देखो करने का तरीका कैसा है, यहां पर अभी हमें क्या मिली है, लंबाई मिली है बस। ठीक है, अब बात करते हैं भाई क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, जब हमने तार को खींचा लंबाई में वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल भी तो कम हुआ होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, उल्टा हुआ होगा पता है, लेकिन निकाल के दिखाना पड़ेगा कि भाई पहले कितना रहा होगा A, बाद में कितना हो गया नहीं पता। ठीक है, लेकिन कैसे पता करोगे, कि चूंकि आयतन समान रहता है, ध्यान आया, अपने तरीके को उसको ही इस्तेमाल करना है, कि चूंकि आयतन समान रहता है, सही है, और जब आयतन समान रहता है तो A1 L1 बराबर A2 L2 हो जाता है। क्लियर है इतनी बात, तो यहाँ पर A1 का मान A है, L1 का मान L है, A2 निकालना है, और L2 कितना हो गया है भैया, 11/10 इंटू L हो गया है, L से L कैंसिल हो गया, तो A2 का मान कितना आ गया, 10/11 A आ गया, समीकरण नंबर 1 बना लो। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या, चलो दिख रहा है, बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयतन समान रहता है, पता ही आपको। ठीक है, आयतन समान रहता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, समझने में जो दिक्कत आए। अब देखिए यहाँ तक इतना समझ में आया, लंबाई जितने गुना बढ़ी,
उसका अपोजिट में क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, जैसे 2 गुना लंबाई बढ़ रही थी तो 2 गुना क्षेत्रफल कम हो रहा था, तो यहाँ पर लंबाई 11/10 गुना बढ़ी है तो क्षेत्रफल हो गया 10/11, उल्टा हो गया। ठीक है, अगर बात करी जाए कि आर की, हमें क्या निकालना है कि चूंकि आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए से, ठीक है, उसी तरीके को इस्तेमाल करना है फिलहाल। उसने कहा है कि प्रतिशत वृद्धि बताओ, यानी कि डेल्टा आर प्रतिशत प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितनी है वो हमसे पूछ रहा है। तो भाई हम क्या करें, पहले R1 R2 तो निकालें। तो R1 बराबर हो जाएगा रो L1 अपॉन A1। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो L अपॉन A, समीकरण नंबर 2। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अगर बात करें R2 की तो ये हो जाएगा रो L2 अपॉन A2, और रो L2 ये रहा तुम्हारा। ठीक है, कितना है 11/10 इंटू L अपॉन A2 का मान कितना है, ये रहा 10/11 इंटू ए रहा। तो R2 का मान कितना आ गया, रो L अपॉन ए अलग लिख लिया बिल्कुल सेपरेट, और यहाँ पर कितना बना हुआ है 11/10 गुणा, ये उल्टा हो जाएगा 11/10, और ये आ गया भैया R2 बराबर, ये कितना बन गया रो L अपॉन ए, R1 का मान बन गया। ठीक है, ये बन गया R1 गुणा 11/11 121, और 10 ढाई कितने हो गए भैया 100 हो गए। समीकरण बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो मत भी बनाओ तो भी चलेगा। अब यहाँ पर आंसर दिख गया है मौखिक तो आंसर बेटा यही दिख गया था, अगर आपने पकड़ लिया है तो सवाल को। ठीक है, ध्यान करो, परसेंटेज का हो या कैसा भी हो, तुम्हें बता रखा है कि ऐसे उड़ेंगे देखते ही इशारों में। ठीक है, यहाँ पर उसने कहा कि भाई तार में 10% की वृद्धि हुई, तो 10% में वृद्धि का मतलब क्या था, 10% में वृद्धि का मतलब था कि L तो तार की लंबाई थी, L में L का 10% बढ़ा था। ठीक है, तो L प्लस L का 10% कितना हो गया कि L प्लस L का 10% हो गया था 11/10 L। आंसर यही आ गया था। कैसे आ गया था, 11 कितने होते हैं 121, 10 ढाई कितने होते हैं भैया 100। उसने पूछी प्रतिशत वृद्धि, डिफरेंस कितने का आया 21% का, और ये इसका आंसर था। ठीक है, अब तुम कहोगे आंसर तो अभी आया ही नहीं। ठीक है, आएगा, देखो कैसे आएगा, अभी बताते हैं, रोकते हैं इसे जरा अभी। ठीक है, अब देखो कैसे आएगा, आ रहा नहीं आ रहा मजा। ठीक है, मजा आ रहा होगा सवाल में, बिल्कुल बढ़िया। और मोस्ट सवाल है, सुपर डुपर मोस्ट बोलते हैं जिसे, सुपर डुपर मोस्ट सवाल है इस तरह के सवाल। लाइक कर दो, लाइक में कंजूसी चल रही है। ठीक है, लाइक कर दो, और शेयर तो अपने दोस्तों को कर ही दिया करो, और जो नए बच्चे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमसे पूछी गई थी प्रतिशत वृद्धि, तो भैया डेल्टा R% पूछा गया है। कैसे निकालोगे प्रतिशत वृद्धि, एक सवाल बताओ। तुमसे कहा गया कि भैया तुम्हें एक 10 रुपए का पेन दिया गया है, और तुमने वो 12 रुपए का बेच दिया अपने दोस्त को, फायदा उठा लिया। ठीक है, 10 रुपए का लाए खरीद के, तुमने कहा भैया खरीद के भी तो लाया हूँ, 2 रुपए तो बचने चाहिए, 12 रुपए का तुमने दोस्त को बेच दिया, तो कितने % का प्रॉफिट हुआ तुम्हें। ठीक है, कैसे निकालोगे, 12 माइनस 10/10 गुणा 100, ऐसे निकालोगे कि 12 रुपए का बेच दिया, 10 का लाए थे, बटे 10 गुणा 100। ठीक है, कितना आ गया 2/10 गुणा 100, 1 0 से 1 0 खत्म, कितना आ गया 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें प्रतिरोध में वृद्धि निकालनी है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, देखो वो कैसे निकालेंगे, R2 माइनस R1 बटे R1 गुणा 100। ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे, और इस सूत्र को याद रखना। प्रतिशत वृद्धि निकालने का ये फॉर्मूला है R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। ठीक है, तो R2 का मान कितना है भैया, डेल्टा R% की बात कर रहे हैं, R2 का मान कितना है, ये आया अभी निकल कर कि 121 R1 अपॉन 100 माइनस R1 अपॉन में R1 चल ही रहा है इंटू 100। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये R1 हमारा ये तो ये रहा, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 121 माइनस 121 R1 माइनस के 100 R1 अपॉन 100 गुणा 100। सही से लिख लो, 121 में से 100 गए, कितने बचे भैया 21 R1 बटे 100 गुणा 1/R1 ये वाला गुणा 100 ये वाला। ठीक है, 100 से 100 खत्म, R1 से R1 खत्म, तो डेल्टा R% कितना आ गया, ये आ गया भैया 21%। आ गया नहीं आ गया बताओ। ठीक है, 21% दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, कितना आ गया R का मान, डेल्टा R% कितना आ गया 21%, और यही क्या है भैया हमारा आंसर है, और यही बता रहा था मैं मौखिक आपसे। ठीक है, 21% आंसर है इस सवाल का। अब आया कैसे,
करने का तरीका वही था कि L1 बराबर L मान लो और L2 बराबर जितने परसेंट की वृद्धि कही जा रही है L में उतना जोड़ दो। ठीक है, L में लंबाई में उतने परसेंट को जोड़ दो और L2 का मान निकाल लो। तो भैया जितना L2 आया उसका उल्टा A2 आ जाएगा। ठीक है, करने का तरीका वही है, R1 निकाल लो, R2 निकाल लो। अब हमसे डेल्टा R परसेंटेज पूछा गया है तो R2 माइनस R1 बटे R1 गुणा 100 लगा दो और गुणा भाग करो और आराम से निकल के आ जाएगा। और इतना करने की जरूरत नहीं है अगर विकल्पों में आ जाए तो। वैसे विकल्पों में आने के केस बहुत रेयर रहते हैं, यानी कि बहुत मुश्किल से आता है विकल्पों में। 4 नंबर में आने वाला सवाल है, आपका क्वेश्चन है। अगर विकल्पों में आ जाए धोखे धड़ाके में तो भैया ये 5-10 मिनट ले जाएगा आपके। अगर आपको इशारों में करना नहीं आता तो खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है, करना क्या है, देखो यहाँ देखो 10% की वृद्धि मौखिक कैसे होगा, ऐसे उड़ा दोगे, खत्म बिल्कुल। ठीक है, 10% की वृद्धि, 10% का मतलब क्या है कि भैया L तो था तार, L में L का 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 0 से 0 खत्म कर लो, कितना आ गया 11/10 आ गया। और बस यही डिजिट हमें चाहिए थी। ठीक है, यही डिजिट हमें जरूरत थी कि यहां से आइए। सही है, तुमसे बोला गया था कि जितने गुना तार को बढ़ाए उसका स्क्वायर कर दो, बोला था। ठीक है, वही ट्रिक यहां लग रही है कि उसने कहा कि जितने गुना बढ़ाया, 10% बढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में स्क्वायर कर दो। तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 हो गया, 10 का कितना हो गया 100 हो गया। प्रतिशत वृद्धि पूछी है तो इनका डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कितना आ गया 21, और 21 ही क्या था इसका आंसर था। खत्म, आया समझ में। ठीक है, यानी कि जो L2 का मान निकल कर आएगा उसका भैया स्क्वायर कर लो। 11 का हो गया 121, 10 का हो गया 100, इनका डिफरेंस देख लो कितना है 21 है, वही इसका आंसर है। यह है मौखिक करने का तरीका। ठीक है, मौखिक उड़ाने का, इशारों में देखते ही खत्म कर देने का सवाल को। ठीक है, तो ये बिल्कुल सुपर डुपर मोस्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल बढ़िया करके फिट कर लेना है अभी से अच्छे से। सही है, अच्छे से नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और बिल्कुल बढ़िया करके समझ लेना है चीजों को। अब देखिए क्वेश्चन को अगर मैं बदल दूं, ठीक है, इतना तो हो गया। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, अब घुमा दिया जाएगा तो तुम भी घूम जाओगे, ध्यान रखना। तो अब देखिए घुमाया कैसे जाता है कि एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध कैपिटल R है, यदि इसकी लंबाई, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा सवाल को चेंज कर देता हूं। पहले तो ये बताओ कि अगर यहाँ पर तार की लंबाई अगर होती लिखी हुई 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तो क्या कहीं हमने उसका इस्तेमाल किया? बताओ, क्या हमने तार की लंबाई का इस्तेमाल किया इस सवाल में? कहीं पर नहीं किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें R1 R2 की फॉर्म में इन चीजों को इस्तेमाल किया और सबको रख दिया, और यानी कि कहीं हमें जरूरत ही नहीं पड़ी भाई कि L1 L है या L2 इतना है। ठीक है, बस यहाँ थोड़ी सी जरूरत पड़ी थी क्षेत्रफल वगैरह निकालना है, बाकी तो हमें ऐसी कोई आवश्यकता दिखी नहीं कि भाई रखना जरूरी है या होना जरूरी है, क्योंकि एंड में जो हमारा फॉर्मूले गए हैं बिल्कुल यहाँ पे R1 R2 में ही चेंज हो गई है सारी चीजें। तो इसलिए देखिए एक सवाल थोड़ा सा एग्जामिनर घुमाता है, अब वो घुमा के बनाता क्या है इसे। ठीक है, इतना अच्छे से लिख लेना है, उसके बाद अब देखना है होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भाई तुम्हारे सामने हाजिर है, देखिए क्या है। लीजिए भैया, ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ क्वेश्चन में अधिकांश बच्चे खत्म, और ये है आपका एसडीएम का स्क्वायर लगा लो, यानी कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा छपने वाला सवाल ये है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। वो एग्जामिनर ने क्या करा है, थोड़ी सी चालाकी तुम्हारे सामने कर दी है, और वो चालाकी क्या है, सवाल वही है कि एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध कैपिटल R हो में यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, यानी कि लंबाई को मेंशन कर दिया और साथ में कह दिया 25% की वृद्धि कर दी जाए, यानी वृद्धि परसेंटेज में करा ली, तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अधिकांश बच्चे खत्म। ठीक है, खत्म क्यों? खत्म क्यों? बहुत सोच रहे होगे अरे हम कैसे खत्म हो जाएंगे, हम तो कर देंगे इसे, ठीक है, उड़ा देंगे देखते देखते। अरे कैसे उड़ाओगे, देखो कहां फंसोगे तुम। ठीक है, यहां फंसोगे तुम कि L1 बराबर तुम क्या रख लोगे भैया, 10 सेंटीमीटर रख लोगे। ठीक है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो 10 सेंटीमीटर हर कोई रखेगा, फिर वो करेगा 25% की वृद्धि कर दी जाए। तो L2 में क्या करेगा, 10 तो था,
अब उसके दिमाग में आएगा जो लंबाई होती है वो तो रहती है, उसमें ऐड कर दी जाती है परसेंटेज, अभी बताया था। तो वो क्या करेगा कि 10 तो रहेगी, 10 में 25% की वृद्धि कर दो भैया, तो क्या हो गया 10 प्लस 10 गुणा 25/100, और 25 चौका कितने हो गए 100, और 10 चौक 40 और 10 50/4। ठीक है, L2 बराबर कितना आ गया, इतने सेंटीमीटर आ गया। अब वो जब उसने L1 इतना रख दिया, L2 इतना रख दिया, तो अब वो क्षेत्रफल में भी इनका इस्तेमाल करेगा। अब क्षेत्रफल में इस्तेमाल करेगा तो R1 R2 में भी करेगा, यानी कि कुल मिला के गुणा भाग में वो उलझता चला जाएगा, आंसर हालांकि आ जाएगा अगर वो उलझा नहीं तो। ठीक है, लेकिन उलझेगा, ध्यान रखना उलझेगा, क्योंकि एग्जामिनर ने उलझाने की कोशिश करी है तो बच्चा उलझेगा। ठीक है, तुम फंसोगे, तुम्हें फंसना नहीं है बस। ठीक है, फंसना नहीं है, क्योंकि ये जो 10 सेंटीमीटर है ना, ये तुम्हें फंसाने के लिए दे दिया उन्होंने, उलझाने के लिए दे दिया तुम्हें अपनी सवाल में। अब ये जो चीज है इसे तुम बिल्कुल गायब कर दो। ठीक है, क्योंकि भाई L1 L2 जो थे हमारे, वहां से ये जो है, यहाँ तो हमें R चाहिए। ठीक है, तो R है तो यहाँ पर इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हम अपने बेसिक तरीके को इस्तेमाल करते हैं जो अभी कराया था। ठीक है, देखो कैसे कि भैया L1 को क्या मानो, L मानो, L2 को क्या करो कि ये यहां पर ध्यान रखना 10, सोचो कभी कि 10 क्यों नहीं रखा, अरे भैया जरूरत ही नहीं है। ठीक है, रख के करोगे क्या, रखोगे तो फंस जाओगे गुणा भाग में, कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे और सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए ही तो एचडीएम का स्क्वायर लिखा हुआ है इस पे। ठीक है, सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आते ही ये सवाल है। ठीक है, इस तरह की लंबाई दे देता है और बच्चे इस लंबाई को जिसने इस्तेमाल कर लिया, तो हालांकि टाइम ले जाएगा, अगर आप आराम से करोगे तो आंसर आ जाएगा गुणा भाग करके, लेकिन उलझने की, गलत करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए इस चीज से थोड़ा बचना है, समझना है इस बात को। ठीक है, तो L2 बराबर कितना है, 25% की वृद्धि कर दी जाए तो L तो भैया था, L का 25% और बढ़ा दिया गया था, तो L2 का मान कितना आ गया, ये आ गया L प्लस L गुणा 25/100 आ गया। ठीक है, 25 चौका कितने होते हैं 100 होते हैं, तो L2 बराबर कितना आ गया, 4 का ना 4 और 1 5/4 L आ गया। क्लियर है, ऐसी क्षेत्रफल निकालो तो A1 बराबर कितना है, A मान लिया, तो A2 बराबर कितना होगा निकाल लो, कि चूंकि आयतन समान रहता है। ठीक है, उसी तरीके को अपनाओ अपने, कि आयतन समान रहता है। ठीक है, यह समान होता है या रहता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि A1 L1 बराबर A2 L2 हो जाएगा। A1 की जगह A है, L1 के स्थान पर क्या है भैया L है। ठीक है, 10 मत रख देना, ध्यान रखना। और A2 गुणा L2 का मान कितना है, L2 का मान है 5/4 इंटू L, L से L खत्म हो गया, और यहाँ से A2 का मान कितना निकल कर आ गया 4/5 A आ गया, समीकरण नंबर बन गई 1 आपकी। ठीक है, दिख रहा है या नहीं, चलो दिख रहा है। ठीक है, और वैसे भी मौखिक है, जितनी लंबाई बढ़ेगी उसका उल्टा क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ठीक है, उसका उल्टे में क्षेत्रफल हो जाता है। आंसर भी मौखिक ही है। ठीक है, अब बताओ आंसर बहुतों से निकल नहीं रहा होगा इसका, बहुत कोशिश कर रहे होंगे, इसमें लगे पड़े होंगे कि भैया ने बताया कि n स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर में कुछ कर रहे होंगे, 25 का भैया कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, ये वो। ठीक है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, मौखिक में लगे पड़े होंगे, लेकिन भाई आ नहीं रहा होगा आंसर। ठीक है, और आएगा भी नहीं, बताएंगे अभी क्यों नहीं आएगा। ठीक है, कहाँ गलती कर रहे होगे तुम। अब देखिए R बराबर कितना होता है, कि चूंकि R बराबर होता है रो L अपॉन A से। ठीक है, उसी तरीके को अपनाएंगे, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा रो L1 अपॉन A1, तो ये हो जाएगा रो L अपॉन A, समीकरण नंबर 2। ठीक, R2 बराबर तरीका वही है। ठीक है, 4 नंबर में आता है, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करना है, जो जो चीजें दे रखी हैं वो लिखो, फिर अपना R से इक्वेशन बनाओ, और तब वहां इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये वाला जो लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा भैया रो L2 अपॉन A2, मान लगाओ L2 का मान कितना है, ये रहा 5/4 L अपॉन A2 का मान ये रहा 4/5 A, तो यहाँ से R2 कितना आ गया रो L अपॉन A, और गुणा 5/4 गुणा इसका उल्टा हो जाएगा 5/4, 5 पंजे 25 और 4 चौक 16। ठीक है, तो R2 का मान कितना निकल कर आ गया, ये किसका मान है, ये रहा भैया R1 का मान, तो ये हो गया R1 और गुणा 5 पंजे 25 और 4 चौक 16, समीकरण नंबर बन गई 3।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। R1 निकल लिया, R1 फिर R2 निकाला, R2 और R1 को दोनों को एक दूसरे में संबंध निकाल लिया। ठीक है, अब डेल्टा R परसेंट, यही तो पूछा है, प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है, यानी कि डेल्टा R परसेंटेज पूछी गई है कितनी है, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है, कैसे निकालोगे? वही सूत्र है, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100 करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो कि डेल्टा R परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R2 का मान कितना है? R2 का मान है भैया 25/16 R1। ठीक है, यही तो है, 25/16 R1 है R2 का मान, माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। ठीक, एलसीएम लो ऊपर, कितना आ जाएगा? 25 और यहाँ आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25 R1 माइनस के 16 R1 अपॉन ये कितना आ गया? R1 आ गया इंटू 100 हो गया। 25 में से 16 घटाओगे कितने बचेंगे? 9 बचेंगे, यानी कि 9/16 और ऊपर R1 गुणा, इसे सही से लिखो, ये हो जाएगा 1/R1 गुणा 100 हो जाएगा। R1 से R1 कटा, ठीक है, और ये कितना आ गया? 900/16 आ गया डेल्टा R परसेंटेज। अब भाई 16 से इसे भाग करो, 16 से इसे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 पंजे 80। ठीक है, भाग कर लेते हैं, 16 से भाग करो 900 को, 16 पंजे कितने हो गए भैया? 80 हो गए, और जीरो बढ़ा, 16 छक्का 96 हो गए, 4 पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 16 दूनी 32, बच्चे 8, 16 पंजे 80। ठीक है, 56.25%, 56.25% इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये गुणा भाग आप करोगे तो इतना आ जाएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? पहले तो ये चेक करो, दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया। तो डेल्टा R परसेंट कितना आया? 56.25% की वृद्धि आई। अब ये जो आंसर आया, इस आंसर को तुम सोच रहे हो ट्रिक से तो आया नहीं भैया, कि आएगा कैसे नहीं आएगा। ठीक है, देखो पहले तो चीजों को समझो भाई। ये जो 10 सेंटीमीटर दे रखा है ना, इसका इस्तेमाल सवाल में नहीं करना। अगर तुमने यहाँ इसका इस्तेमाल कर लिया होता तो गुणा भाग में यहीं कहीं फंस जाते और ये आंसर नहीं आता, साफ सीधी बात है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि इस लंबाई को L मान लो। ठीक है, इस लंबाई को कुछ भी दे, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, L मानकर ही सवाल को करो। ठीक है, L में जितनी परसेंटेज की वृद्धि करवा रहा है उतनी बढ़ा लो आराम से, और सवाल को कैलकुलेट करने का तरीका वही है, L1 L2 आराम से सवाल में होते हैं। A1 मान लो A और A2, उसका जो लंबाई है उसका अपोजिट कर दो, 5/4 का 4/5 हो जाएगा। ठीक है, आयतन समान होता है, इस तरह से आ जाता है, निकाल के दिखा दो। अब हमें प्रतिरोध यानी R1 R2 के मान निकाल लेने हैं, और डेल्टा R जो हमसे पूछा गया है उसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करो और बस निकाल दो। कितना आ गया? 56 कितना आया आंसर? 56.25% आया आंसर। ठीक है, लेकिन कैसे आया आंसर? अगर देखो करने को आए 4 नंबर में तो ऐसे आया, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आराम से आ जाता है इस तरह से। अगर बात करें कि सोच रहे होगे वो बहुत कि भैया की ट्रिक काम नहीं आ रही यहाँ पर, तो ट्रिक काम आ रही है, तुम ट्रिक लगा नहीं रहे हो सही से। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखो, अगर भैया इस चीज को हम सही से लिखें 25% की L प्लस L का 25% यानी 25/100, तो 100 ही का ना 100 और 25 कितने हो गए? 125। ठीक है, 125/100 इतना आ गया। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 125/100 हो जाएगा, दिख रहा है? दिख रहा है। अब भैया तुमसे क्या बताया गया था? जितना गुना तार को खींचा जाए उसका स्क्वायर करना है हमें, तो 125 का स्क्वायर करो। तो 125 का वर्ग आएगा भैया 12-13 की गुणा हुई इतनी, और 5 पंजे 25। ठीक है, 15,625, और जो 100 का वर्ग है वो आएगा 10,000, इतना आएगा। हमें क्या चाहिए? इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आया? 56/25 का। ठीक है, परसेंटेज में चाहिए तो पॉइंट लग जाएगा, और क्या ये आंसर है या नहीं है? ठीक है, 56.25 ही तो आंसर है, तो ट्रिक काम कर रही है, बस लगाने में आपने कमी करी है कहीं ना कहीं। ठीक है, बस करना क्या था कि इसे अगर तुम तोड़ोगे मरोड़ोगे तो वो अपने लिए कर रहे हो कैलकुलेशन में। ठीक है, ट्रिक कहाँ काम कर रही है कि जो हमारी लंबाई है उसका स्क्वायर करना है हमें तो। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 और 4 में डिवाइड कर दिया हमने, मत करो। ठीक है, 25/100 है तो सीधे सीधे 25/100 कितना हो गया? 100 और 25 कितना हो गया? 125। 125 का वर्ग हो गया 156/25, और 100 का हो गया ये 10,000। ठीक है, 10,000 हो गया, और इनका डिफरेंस कितना आ गया?
25 का आ गया, परसेंटेज में चाहिए तो 56.25 का आ गया और यही तो आंसर है। ठीक है, तो भाई ध्यान से बिल्कुल अच्छे से इन्हें तैयार करना है। अगर विकल्पों में आ जाए, ठीक है, वैसे तो बहुत मुश्किल केस है कि विकल्पों में इतना अच्छा सवाल आए, 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है ये आपका। तो अगर विकल्पों में आए तो इशारों में देखते ही खत्म कर देना है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे घबराना नहीं है। बस ये देखो L प्लस L का 25%, ये जो बनी टर्म इसका स्क्वायर करो, ठीक है, डिफरेंस निकालो, जो आ रहा है वही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में छाप के जाना है सवालों को। अगर वो सवाल में यहाँ 20% दे दे, 30 दे दे, 50 दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है, सवाल आराम से हो जाएगा। 3 सवाल बनते हैं, एक 10% से, एक 20% से, एक 25% से। ठीक है, 10% से आपको करा दिया, 25% से आपका हो गया, 20% से आपका होमवर्क है। बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितना निकल कर आएगा 20% अगर बढ़ा दी जाए तो, तार की लंबाई खींचकर। ठीक है, 20% की अगर वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, कैलकुलेट करना, कोशिश करना, हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, कुछ है नहीं, 20% करा जाए तो मौखिक है, बहुतों ने निकाल भी लिया होगा। ठीक है, 20% से कोई भारी बात नहीं है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और वीडियो में जरूर मजा आया होगा। पढ़ाई करते रहिए मस्त तरीके से, बिल्कुल ठीक है, पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।